बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम उबैद है और मैं धावा का पाकिस्तान में प्रोडक्ट मैनेजर हूँ और रमज़ान सीरीज़ में एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, टिप टॉप होंगे, एवन होंगे, ज़बरदस्त हेल्थ के साथ होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे रमज़ान की तमाम बरकतों को, नेमतों को, रहमतों को। और रमज़ान सीरीज़ बनाने का मकसद ये है कि आपको रमज़ान में हम इन बरकतों के साथ साथ कुछ नॉलेज बेस्ड चीज़ें भी शेयर करें, सिखाएं आपको, ताकि जब आप ईद के बाद वापस आए और ये प्रोडक्ट्स आपके पास हों तो आपके लिए ये चीज़ें नई ना रहें। बेसिक मकसद है कि आपको इस टेक्नोलॉजी से, इन प्रोडक्ट से फेमिलियर करना, इंट्रोड्यूस करना, शॉर्ट वीडियोस के अंदर, शॉर्ट टाइम के अंदर आपको हम सिखाएं इस रमज़ान शरीफ में। तो ये मकसद है इस सीरीज़ का। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि आपको न्यू वीडियोस जो है वो इन टाइम पे आपको नोटिफिकेशंस आपको आते रहेंगे। जो न्यू ट्रेनिंग्स हम करवाते हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको आते रहेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जी। आज का जो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ रमज़ान सीरीज में, वो है 3 in 1 कैमरा, जिसको हम शॉर्ट टर्म में ट्योक कैमरा भी बोलते हैं। T for 3 in 1 कैमरा, 3 in 1 कैमरा। ये क्या चीज़ है, कैसे यूटिलाइज करते हैं, क्या मकसद है इस प्रोडक्ट का, और कहाँ कहाँ पर इस प्रोडक्ट के हम फायदे जो है वो दे सकते हैं, और पाकिस्तान की मार्केट में इसकी क्या नीड हो सकती है, ये बात समझनी है हमने। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ट्रेनिंग का। ट्योक कैमरा, 3 in 1 कैमरा, इसमें तीन मेजर जो फंक्शंस फीचर्स हैं, जैसे कि नाम में ही जाहिर है 3 in 1 कैमरा, एक कैमरे में तीन फंक्शन हो। पहला फंक्शन इसमें यह है कि फुल कलर है ये, यानी कि ये इसके अंदर वार्म लाइट जो है दी हुई है। आप जो है इस कैमरे को रात में जब आप लगाएंगे तो आपको ये ऑब्जेक्ट की कलर डिटेल्स भी देगा। ये 24/7 और कलर इमेज फुल कैमरा है, इसमें आईआर नहीं होती। ठीक है, ये वार्म लाइट के साथ। दूसरे नंबर पे जो इसके अंदर फंक्शन है वो है एक्टिव डिटरेंस। एक्टिव डिटरेंस कहते हैं कि जब कोई इवेंट हो रहा हो या होने वाला हो तो उस दौरान ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करे वहां पर जिससे इवेंट को रोका जा सके, यानी इंट्रूडर इंट्रूड कर रहा हो और वहां पर डिटरेंस क्रिएट करे इन्वायरमेंट में, मतलब कि आपके जो सीन में वो जो है वहां से इंट्रूडर पहले ही भाग जाए तो इवेंट होने से पहले रुक जाएगा। तो इस मैकेनिज्म को एक्टिव डिटरेंस क्रिएट करना कहते हैं। ठीक है, तो ये इस कैमरे में ये भी अवेलेबल है। तीसरे नंबर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कि एआई बेस्ड जो फंक्शन फीचर्स होते हैं डीवीआरस के, उसके साथ जो है हम इसकी कम्बिनेशन बना सकें। और कम्बिनेशन कैसे बनाएंगे, डीवीआर के अंदर जो फंक्शंस होते हैं जैसे एसएमडी फंक्शन या पैरामीटर प्रोटेक्शन या फिर आपकी फेस रिकग्निशन, तो उसके साथ कंबाइन करके हम डिटेरेंस का फंक्शन यूज करें और फुल कलर की वजह से ऑब्जेक्ट की डिटेल जो है वो कवर करें। ठीक है, तो ये जो तीन फंक्शन है मिलके एक ट्योक कैमरा बनाते हैं। ठीक है, ट्योक कैमरा क्यों चूज करें? नॉर्मली बहुत आसान है, कोई 100% आपको पूरा सोल्यूशन चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका ये ट्रेडिशनल सोल्यूशन है जिसमें HDCVI कैमरा लगा हुआ है और कोएक्सियल केबल लगी हुई है और आपका XVR लगा हुआ है, एग्जिस्टिंग XVR में, यानी जो हम आजकल तो हमारे सारे AI वाले XVR हैं जो 5 मेगापिक्सल सपोर्टेड XVR हो। फॉर एग्जाम्पल आपका कैमरा जो है वो 5 मेगापिक्सल वाला लगा हुआ था और XVR जो है 5-I2 या I3 लगा हुआ था, तो इसमें सिर्फ कैमरा चेंज करना पड़े, बाकी मैं कहता हूँ कि कोई एक्स्ट्रा केबल ना डालनी पड़े, कोई एक्स्ट्रा डीवीआर ये में रिले ना हो, कुछ भी ना हो, तो आप जो है इस सोल्यूशन को अपग्रेड कर सकते हैं बहुत इजीली। तो आपको क्या क्या फंक्शन मिल सकते हैं इसके अंदर? एक्टिव डिटरेंस, बिल्ट इन माइक वाला कैमरा भी है, विदाउट ऑडियो वाला भी मॉडल इसमें अवेलेबल है, बिल्ट इन स्पीकर है इसमें जो कि डिटरेंस के अंदर साउंड क्रिएट करता है। ठीक है, उसके बाद इसमें रेड और ब्लू लाइट्स अवेलेबल है और ये फुल कलर है। ठीक है, वार्म लाइट्स भी इसके अंदर अवेलेबल है। आपको कोई डीवीआर साइड पे या केबल साइड पे कोई एक्स्ट्रा चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ कैमरा ऑल इन वन कैमरा है जिसको आप जस्ट कोएक्सियल लगाएंगे तो आप जो है इसके सारे फंक्शन फीचर्स यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। फुल कलर, एक्टिव डिटरेंस और एआई फंक्शन फ्रॉम डीवीआर, उसके साथ कॉम्बिनेशन पे यानी आउटपुट पे ये आपको रिजल्ट दिखाए। ठीक है, तो ये जो ट्योक कैमरे का सोल्यूशन है उसके अंदर जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि विजुअल अलार्म वेरिफिकेशन, मतलब कि आप जो है कैमरे से देख रहे हो कि कोई इंट्रूजन हुई है, एक्चुअल इंट्रूजन हुई है, विजुअली आपको पता चला है। ठीक है, उसके बाद इन रिस्पॉन्ड कैमरा खुद रिस्पॉन्स कर दे, आपके ऑपरेटर का वेट ना करे, कैमरा वहीं पर साइरन खुद बजा दे। ठीक है,
نارملی کیا ہوتا تھا کہ اے آئی فنکشن تو ہوتے تھے لیکن جو ہے نا کیمرہ کیا کچھ کروا سکتا ہے, نہیں, خود سے نہیں کروا سکتا, اس کے ساتھ ایڈیشنل چیزیں لگتی ہیں, جیسے الارم ہوٹر ہو جائے, اس کے لیے ریلیز لگتی ہیں, بہت ساری چیزیں ایڈ آن ہوتی تھی. لیکن یہ کیا ہے, آل ان ون کیمرہ ہے. اس طرح سے آپ یوں سمجھنے کے لیے بات کو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کون کون سے ڈی وی آرس کے ساتھ سپورٹڈ ہے؟ ایکس وی آر 5-i2 i3 یا 1B(H). 1B(H) کے اندر جو ہے اے آئی فنکشن صرف ایس ایم ڈی کا ہوتا ہے, تو ٹیوک کیمرے ایس ایم ڈی کے لیے یوز کر سکتے ہیں. اور یہ 5 میگا پکسل والا ڈی وی آر ہے, 1B0H, یعنی 1B04H 1B08H, اور 5104-816 یا 4KL والی سیریز بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر جو اچھا کمبینیشن ہے پیرامیٹر پروٹیکشن ایس ایم ڈی کے ساتھ تو ریگولرلی کر سکتے ہیں, کیونکہ باؤنڈری وال وغیرہ پہ آپ کو یوز کرنا ہوتا ہے یہ فنکشن نارملی. فیس ریکگنیشن کے ساتھ بھی اس کی ایک اچھی اپلیکیشن بنا سکتے ہیں, آگے میں بتاؤں گا آپ کو. ٹھیک ہے, ایکوریٹ الارم ہوگا جب آپ کا ڈی وی آر اے آئی بیسڈ ہے, جس کی پرفارمنس ہم پچھلی ویڈیوز میں دیکھ چکے ہیں, کانفیگریشن میں دیکھ چکے ہیں. پیرامیٹر پروٹیکشن اور ایس ایم ڈی, ہیومن اور وہیکل کی جو ایکوریسی ہے وہ بہت اچھی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے رسپونڈ میں ہم جو ہے الارم کریٹ کر سکتے ہیں اور الارمز کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ایکچولی جو اس کا جو مین مقصد ہے وہ یہ کہ ایونٹ کو ہونے سے پہلے روکنا. ٹھیک ہے, جو بھی انٹروژن ہو ٹائملی جو ہے رسپونڈ کر دے فوراً ہی, آپریٹر کا ویٹ نہ کرے کہ آپریٹر جو ہے نا کوئی چیز کرے گا رسپونڈ. نارملی ٹریڈیشنل وے میں کیا ہوتا تھا کہ آپ الارم تو لگا دیتے تھے, آپریٹر سویا ہوا ہے, اب اس کو نہیں پتا چلا کہ کیا ہوا ہے, میں نے کس کو بتانا ہے یا کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اب جو ہے ٹیوک کیمرے کے یوٹیلائزیشن سے جو ہے آپ کے پاس اس کے اندر بلٹ ان سائرن ہے, تو یہ کیا کرے گا, جیسے ہی کوئی اے آئی فنکشن پرفارم ہوگا یا ٹریگر ہوگا تو یہ اپنا سائرن خود ہی بجا دے گا. اس کے اندر 110 dB کا اسپیکر ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر ڈیٹرنس کریٹ کرنے کے لیے لائٹس بھی دی ہوئی ہیں, فلکر کرتی ہیں جو ایونٹ کے دوران. تو ایونٹ کے دوران جب لائٹ فلکر کریں گے, اور ریڈ اور بلیو لائٹ لگانے کی بھی ایک وجہ ہے کہ ریڈ اور بلیو کی نیچرل اسپیکٹرم میں جو ڈینسٹی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور دور سے نظر آتی ہے, جیسے ایمبولینس یا پولیس کی گاڑی دور سے نظر آ جاتی ہے, تو یہ دو لائٹس نیچرلی بہت کیچی بھی ہوتی ہیں اور جو ہے دور سے نظر آتی ہیں. تو آپ کے ڈارک انوائرمنٹ میں جب یہ لائٹ فلکر کرتی ہے تو دور تک اس کا افیکٹ جاتا ہے اور انٹروژن کو ہونے سے روکا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور ساتھ میں بلٹ ان اسپیکر بھی ہے, تو آپ جو ہے اس کے اندر سائرن کی آواز بھی سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے ٹائملی آپ کو رسپونڈ کرتا ہے, کسی کے آپریٹر کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ نیچرلی کیونکہ اسپیکٹرم میں اس کی افیکٹ زیادہ ہوتی ہے, تو اگر میں آپ کو دکھاؤں تو کس طرح سے یہ ورک کرتی ہے, یہ دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلیو لائٹ فلکر کر رہی ہے اور اس میں سے ساؤنڈ کی آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کے اندر جو ہے ہمارے پاس 3 کسٹمائز آوازیں بھی اس کے اندر بھر سکتے ہیں اپنی آواز میں, مطلب کہ بھائی یہاں سے چلے جاؤ, ان آتھورائز ایریا, لیو ناؤ, یہ آپ ریکارڈ کر کے اپنی آواز میں ریکارڈ کر کے اس کیمرے کے بھیج سکتے ہیں. اور 3 بلٹ ان ہوتی ہیں جس کو آپ ریپلیس بھی کر سکتے ہو کسٹمائز آڈیو سے. ٹھیک ہے, کسٹمائز الارم کا بتایا, تو کسٹمائز جو وائس ہے وہ آپ موبائل سے بھی بھر سکتے ہو. اب ڈی وی آر i3 کے اندر جو ہے آپ موبائل فائل MP3 فائل اپلوڈ بھی کر سکتے ہو ڈی وی آر سے. ٹھیک ہے, 1 کلک ڈس آرمنگ ہے, کیونکہ آپ کو ظاہری بات ہے اریٹیشن ہوگی اگر الارم زیادہ آتے ہیں, موشن زیادہ ہوتی ہے, یا آپ نے ایسی جگہ پہ لگایا جہاں بار بار الارم ہوتا ہے, تو اس کا 1 کلک میں آپ موبائل سے بھی ڈس آرم کر سکتے ہو. اور 1 کلک میں آپ ہمارے ڈی وی آرز کے اوپر جو ہے یہاں پر ٹاپ پہ لائیو سکرین میں ایک چھوٹا سا بیل آئیکن آ رہا ہوتا ہے, اگر آپ اس پہ کلک کریں تو یہ سائلنٹ موڈ میں چلا جاتا ہے. ڈی وی آر میں جتنے الارمز ہوتے ہیں وہ ڈسارم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ وہیں پر ہی کلک کریں گے دوبارہ تو یہ دوبارہ ایکٹیو ہو جائے گا. تو یہ 1 کلک میں آپ کو بار بار کانفیگریشن سے آن آف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈسارمنگ کا فنکشن اس کے اندر ڈی وی آرز میں ہمارے سارے ڈی وی آرز میں اویلیبل ہے, اور ڈی ایم ایس ایس ایپ کے ذریعے بھی آپ اس کو کسی وقت بھی ڈسیبل کر سکتے ہیں اور مینولی بھی ٹریگر کر سکتے ہیں کسی بھی وقت, لائٹ کو یا سائرن کو. اگر صرف لائٹ بھیجنی ہے, صرف ڈرانا ہے, لائٹ بھیج سکتے ہیں, اور ساتھ میں اگر دھمکانا بھی ہے تو آپ سائرن بھی بجا سکتے ہیں, مینولی بھی بجا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایونٹ کے ساتھ بھی کنفیگر کر سکتے ہیں, مینولی بھی کر سکتے ہیں, موبائل سے بھی. ٹھیک ہے, فل کلر آپ کو پتا ہے کہ آئر کے اندر بلیک اینڈ وائٹ ہوتی ہے امیج, آپ کو آبجیکٹ کی ڈیٹیل نہیں پتا چلتی, تو فل کلر میں آپ کو آبجیکٹ کی ویوڈ ڈیٹیل ملتی ہے, گاڑی کا رنگ کیا ہے, اس کے بعد جو ہے آج کل
ह्यूमन की जो कपड़ों का कलर है, इससे इन्वेस्टिगेशन पर्पस जो है आपका आसान होता जाता है, ठीक है। तो ये फुल कलर का आपके पास ऑप्शन होता है, और ट्योक कैमरे में फुल कलर का भी ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद ट्योक कैमरे की एप्लीकेशंस पे बात करें तो बेपनाह ऐसी जगह जहां पर अनऑथराइज्ड पर्संस आर नॉट अलाउड, अनऑथराइज्ड व्हीकल्स आर नॉट अलाउड, वहां पर आप अनाउंसमेंट के साथ जो है, मतलब कि आवाज में अपनी रिकॉर्डेड मैसेज को प्ले करवा सकते हैं कैमरे से। अच्छा, एक और चीज भी है यहाँ पर कि 110 डीबी अगर आपको लगता है कि दिन के लिए काफी नहीं है, रात को तो चलो आवाज जो है वो उसकी क्योंकि खामोशी होती है तो वो आपको सुनाई देगी, लेकिन जब आप बात करते हैं दिन के टाइम की, दिन के टाइम में तो शोर होता है, रोड के ऊपर भी बहुत शोर होता है, पब्लिक प्लेसेस में अगर आपने यूज करना है तो बहुत ज्यादा शोर होता है। तो एक जो अच्छी चीज इसमें रखी गई है कैमरे के अंदर वो ये कि कैमरे के अंदर बिल्ट इन रिले भी है, तो आप एक्सटर्नल सायरन भी लगा सकते हो इसके साथ, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। एनालॉग टेक्नोलॉजी में कैमरे में पहली दफा एक रिले दी गई है जिससे आप बहुत सारी चीजें करवा सकते हो, इवेंट हो तो ये हो जाए, इवेंट हो तो ये हो जाए, तो ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, रिले बिल्ट इन। अगर कैमरे की साउंड इतनी अच्छी नहीं है तो आप साथ में बड़ा हूटर भी लगा सकते हो, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन है। उसके बाद प्राइवेट प्लेसेस में, पब्लिक प्लेस में, बहुत सारी जगहों पे, एप्लीकेशन में, विलाज में, मतलब कि नॉर्मल रूटीन में बाउंड्री वॉल पे आप लगा सकते हैं, प्रोटेक्शन कर सकते हैं, पैरामीटर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। उसके बाद एक और एप्लीकेशन ये भी तो बनाई जा सकती है कि आपकी बिजनेस में, एंटिटी में, ऑफिस में कोई भी एंटर हो तो साथ में वेलकम मैसेज आ जाए, फेस डिटेक्ट हो और साथ में वेलकम मैसेज आ जाए, वेलकम टू फलानी जगह, ठीक है, तो ये भी एप्लीकेशन बनाई जा सकती है। बैंकों में वेलकम टू फलाना बैंक, ठीक है, ये ट्योक कैमरे एनालॉग टेक्नोलॉजी में आप ये कर सकते हैं विद एग्जिस्टिंग डीवीआर जो हमारे एआई वाले चल रहे हैं, ठीक है। ये कुछ प्रोडक्ट लाइन है जो आप देख सकते हैं, 1509 जो कि बहुत ज्यादा स्टॉक में अवेलेबल है, अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल है पाकिस्तान में इस वक्त, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान में ये बहुत ज्यादा अवेलेबल है। 5 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल ऑप्शन है आपके पास, अगर आप लगाना चाहते हैं, कोई ऑर्डर आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल एनालॉग में ट्योक, ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। इसमें पीओसी मॉडल्स भी आते हैं और नॉन पीओसी मॉडल्स भी आते हैं। जो पाकिस्तान में इस वक्त अवेलेबल है वो डूम कैमरा, ये डूम कैमरा और बुलेट कैमरा है, विद ऑडियो विदाउट ऑडियो दोनों आपके पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो डीवीआर कौन सा आपके इसके साथ जो बेस्ट कॉम्बो है वो 5000-i3 के साथ है और 4KL-i3 के साथ है। 4KL3 आप जो है 5 मेगापिक्सल अगर फुल रेजोल्यूशन पे रिकॉर्ड करना चाहते हैं तब भी आप ये यूज करेंगे, और अगर 8 मेगापिक्सल है तब भी आप ये कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे प्रोडक्ट थी ट्योक की, ठीक है। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं, और जो है मैं कोशिश करूंगा कि उसका एज सुन एज पॉसिबल आंसर कर दूं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं ट्योक कैमरास के हवाले से, HTC ट्योक कैमरास के हवाले से, कमेंट बॉक्स में अगर नहीं करना चाहते तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, ubaid.masood@dhawatek.com, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इन वीडियोस से सीख रहे होंगे, और मुझे फीडबैक भी दिया करें काइंडली, क्योंकि ये थोड़ी सी हौसला अफजाई होती है कि हम जो इतनी एनर्जी या टाइम निकाल रहे हैं। और ये इस ट्रेनिंग सीरीज का नाम रमजान चैलेंज है, मतलब कि मेरे लिए भी चैलेंजिंग है कि रोजे में मैं आप लोगों के लिए ये ट्रेनिंग्स करवाऊं और टाइम निकाल के इसके ऊपर वीडियोस बनाऊं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर आप फीडबैक देंगे मुझे खुशी होगी, कमेंट बॉक्स में बताया करें इसकी वीडियोस के बारे में भी, और कोई क्वेश्चन हो तब भी, ठीक है। थैंक यू सो मच, जजाकल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और खूब रमज़ान की बरकतों से माला माल हो, और साथ साथ ये दावा भी सीखते रहें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।